ऊपर ग्राउंड टू ग्राउंड पढ़ लिया था कि खा के नहीं आएगा कुछ, तो फिर ग्राउंड टू ग्राउंड पढ़ लिया था। अच्छा टावर से पढ़ लिया था, टावर से ड्रॉप कर दिया था, टावर से क्या ऊपर भी फेंक दिया था, थ्रो किया था। अच्छा ऊपर वाले क्वेश्चन भी नहीं किए थे हमने, है ना। चल क्वेश्चन कराते हैं, पर पहले मैं आपको टावर से थ्रो करवा देता हूँ एक बार, ठीक है। कंप्लीट करते हैं ना इसको। मतलब हम कर रहे हैं टावर टू ग्राउंड, क्या कर रहे हैं, टावर टू ग्राउंड। अब करना है थ्रो, क्या करना है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर ग्राउंड टू ग्राउंड था, क्या था, तो सिमेट्री सिस्टम था, जितना टाइम ऊपर उतना टाइम नीचे, जितनी वेलोसिटी उतनी वेलोसिटी, कर लिया था। टाइम की वैल्यू कितनी थी, 2u/g, और h की u²/2g। और जब ड्रॉप कर रहे थे टाइम की वैल्यू थी √2h/g। अरे हाँ या ना। और v की वैल्यू क्या थी, √2gh, नीचे को, याद है ना ये सब। और जब हम क्या कर रहे थे, ऊपर फेंक रहे थे, तो मैंने बोला याद करने की कोई जरूरत है, वो क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, आज कराएंगे क्वेश्चन उससे। आज है टावर टू ग्राउंड। मान लिया टावर तेरा यहाँ पे खड़ा है तू, अब क्या करना है तूने, आज तो ड्रॉप करना है, थ्रो करना है, मतलब नीचे की वेलोसिटी देनी है u। फील आया, अरे हाँ ना। यानी अगर फिर वही टाइम ऑफ फ्लाइट निकालो, निकालना क्या, टाइम ऑफ फ्लाइट और वेलोसिटी। अगर मैं बात करूँ टाइम ऑफ फ्लाइट की, किसकी, फिर फील करो, फॉर्मूला क्या लगाते हैं हम हर बार, ये s = ut + हाफ at²। मान ले हाइट कितनी है, h कितनी हाइट, h, ठीक है। अब देख बेटा ut का 0 हो जाएगा इस बार, इस बार 0। s की वैल्यू बोल, h या -h, वेरी गुड, ये आ जाएगा -h = ये कितना आया, -u × t -हाफ gt²। फील आया, तो माइनस 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 क्या प्लस, तो क्वाड्रेटिक बना क्या बनेगा, देख 2 यहाँ से मल्टीप्लाई और यहाँ से भी होगा, तो ये हो जाएगा 2h = 2ut + gt²। कोई शक की बात। अगर क्वाड्रेटिक बना अच्छे से तो ये बनेगा t²g + 2u - 2h = 0। अरे हाँ या ना। पर टाइम की नेगेटिव वैल्यू लेनी, फार्मूला बता क्या है, -b ± b²। अरे किया ना कल, ये सेम ही तो है। अच्छा -b क्या है इसमें, जल्दी बता, b क्या है, ये t, ये a, ये b साइन के साथ, तो बता फार्मूला क्या आ जाएगा, -b यानी -2u ± -2u का स्क्वायर, क्या 4u का स्क्वायर -4ac 4t² और माइनस प्लस, तो 8gh कितना आया बटे 2g। क्या तुझे आया, बोल रहा यार, कल भी तो किया ही था। अच्छा अच्छा माइनस प्लस हो गया ना, ये माइनस और ये माइनस। अब क्या निकाल कॉमन, 4 निकाल, 4 का अंडर रूट क्या 2 बाहर आ जाएगा, तो यह आ जाएगा -2u + -2 अंडर रूट, ये बचा u² + 2gh और साथ में 2g, 2 से ये क्या बचा -u ± अंडर रूट u² + 2gh बटे g। मुझे एक बात बता ध्यान से, टाइम की वैल्यू, किसकी वैल्यू, प्लस वाला लेंगे माइनस वाला, प्लस वाला, क्योंकि ये वैल्यू बड़ी है तो बड़ी में से छोटा करेंगे तो आंसर किसमें आएगा, प्लस में आएगा। तो ये आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट। कोई शक की बात। तो v निकाल, वेलोसिटी क्या होती है u + at, तो v = u की वैल्यू क्या है नीचे, तो u - u या +u, माइनस यहाँ पे g और t की वैल्यू डाल, -u + अंडर रूट u² + 2gh बटे, कोई शक की बात, ये कटा और ये क्या प्लस हो गया, जो आंसर है। अरे v की वैल्यू ये देखिए, ये और ये भी कट गया ना, ये प्लस हो गया था ना, ये माइनस प्लस, तो v की वैल्यू कितनी आ गई 2gh बटे u²। या नहीं पता चला, बोल रहा है यार, आसान है ना। तू दूसरे फार्मूले से कर, दूसरा फार्मूला क्या है, v² = u² + 2gh। अरे हाँ ना बोल, तू साइन डाल दे, h भी नेगेटिव g भी नेगेटिव, तो प्लस u का स्क्वायर, u नेगेटिव पर है तो स्क्वायर, तो ये भी प्लस, तो v की वैल्यू क्या आ गई, क्या ये सेम वैल्यू है, हाँ नहीं चला पता बोलना। अरे इसका स्क्वायर मार माइनस का आएगा तो प्लस में ही ना, g माइनस में h भी माइनस में, तो माइनस क्या हो गया, तो सेम ही तो वैल्यू है। क्या फील आया, क्या याद करने की जरूरत है इसको, इनको याद करने की जरूरत, सिर्फ 2 याद रखना है, ग्राउंड टू ग्राउंड का क्या फॉर्मूला है, और ग्राउंड टू टावर टू ग्राउंड का, पर कौन से केस में, ड्रॉप, कौन सा केस, बस ये सब तो निकालेंगे ना यार। बोलना यार, पता चला, या मुश्किल लग गया तुम्हें, लग गया होगा तुम्हें मुश्किल, क्लियर, पक्का। अच्छा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन करेंगे आपको फील आएगा, मिटा दूं उसको, चल ठीक है। देखो तुम पढ़ के आते हो तो आती है ना एक बार में समझ,
ऐसे ही आधा घंटा लगाऊं इसको, कोई सेंस है बता? अब पढ़ रहे हैं पहले दिन से पढ़ रहे हैं, अब इसको भी मैं आधा घंटे में लग कराऊं तुम्हें, तो फिर क्या फ़ायदा? फिर कोई सेंस ही नहीं है पढ़ने की। फिर ABC पढ़ लेते हैं इससे अच्छा, है ना? अरे पता भी चल रहा है ना? अच्छा आ जाओ, क्वेश्चन लिखो क्वेश्चन। अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड्स, जल्दी लिखना फटाक से, गोली की रफ्तार से तेज। अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड्स, a ball is thrown upwards from a height of a tower कैपिटल H मतलब H बड़ा वाला H, ठीक है? क्या लिखा है मैंने? हाँ, कैपिटल H। अब लिखो इट्स स्पीड, द स्पीड ऑफ द बॉल, ऐसे लिखो, द स्पीड ऑफ द बॉल बिलो द टावर, द स्पीड ऑफ द बॉल बिलो द टावर स्मॉल h, बिलो द टावर स्मॉल h is 2 times the speed of the ball, is 2 times the speed of the ball is above the tower, bracket में लिख दो h, फर्स्ट पार्ट लिखो आप, फाइंड द मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द टावर एंड द ग्राउंड, फाइंड द फर्स्ट पार्ट के दोनों पार्ट इसी में लिखा दिए, फाइंड द मैक्सिमम हाइट ऑफ द बॉल फ्रॉम द टावर एंड द ग्राउंड। क्लियर? बोला यार, देख क्वेश्चन क्या सुन, उसने बोला एक टावर दिया आपको, क्या दिया है? टावर, क्या दिया आपको? एक टावर दिया, ठीक। टावर की हाइट कितनी दी है? बड़ा वाला है छोटा वाला है? ये क्या खा के नहीं आए कुछ? बड़ा वाला है, ठीक है। हमने क्या करना है, यहाँ से ड्रॉप फेंकनी, यहाँ से बॉल फेंकनी है, नहीं फेंकनी है? ड्रॉप करनी, फेंकनी है? ऊपर ड्रॉप करनी है। क्या लिखा है? तो फिर ड्रॉप है, ठीक है। अच्छा, पर उसने बोला कि यू वेलोसिटी से हमने इसको फेंका। उसने क्या बोला कि टावर से नीचे h हाइट पे, टावर से नीचे छोटे वाले h हाइट पे जो इसकी वेलोसिटी होगी वो 2 गुना है जो इसके ऊपर h हाइट पे है। अरे हाँ या ना, कहने का मतलब फील कर, इसका मोशन क्या ऐसे होने वाला है? ऐसे गिरेगी ना, ये ऐसे गिरेगी। उसने बोला इधर से तू h ऊपर जा तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी, नीचे इसकी वेलोसिटी 2 गुना है। मान ले इसकी वेलोसिटी है यहाँ पे 2v, तो यहाँ पे कितनी होगी? v। अरे फील आया तेरे को? नीचे 2 गुना है, अगर यहाँ पे v होगी तो यहाँ पे 2v। तुझे क्या निकालना है? तुझे निकालना है मैक्सिमम हाइट कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितना गया टावर से, और अगर ये निकल गया तो इस h को प्लस करेंगे तो ग्राउंड से भी निकल जाएगा। कोई शक की बात? मतलब बेसिकली तुझे फाइंड क्या करना है, ये चीज, ये। अरे हाँ या ना, पक्का। इसको मैं बोल देता हूँ h डैश, क्या बोल देता हूँ? क्लियर? कोई शक की बात? अगर तो फील कर यहाँ से लेके यहाँ तक का मोशन कैसे है? ग्राउंड टू ग्राउंड है, ग्राउंड टू ग्राउंड। अब देख, एक काम कर, इक्वेशंस बनाएंगे। कितनी इक्वेशंस? 2 इक्वेशंस बनाएंगे। सुनना ध्यान से। इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, कितने समय के लिए, सॉरी कितने डिस्टेंस के लिए? h के लिए। तो क्या लिखेंगे? v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। लिख सकते हैं? यहाँ पे लिखेंगे v स्क्वायर इज इक्वल टू, साइन देखते जा, u ऊपर की तरफ है नीचे की तरफ, तो प्लस या माइनस, तो u स्क्वायर। यहाँ पे आया माइनस 2gh। क्या फील आ गया? पक्का? ये कौन सी क्वेश्चन आई? पहली दूसरी? पहली। कौन सी क्वेश्चन? अगर हम दूसरी क्वेश्चन लिखें, अब इस नीचे के लिए लिखना, सुनना। अब इसके लिए क्वेश्चन कैसे लिखें? अब h नीचे के लिए फील कर, अगर u से गया तो यहाँ क्या माइनस u से आएगा। तो अगर इसके लिए क्वेश्चन लिखूं v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, देखना क्या लिखूंगा? v स्क्वायर, पर v स्क्वायर तो नहीं है, ये तो 2v स्क्वायर है, और नीचे नेगेटिव में तो क्या लिखूंगा? माइनस 2v का स्क्वायर इज इक्वल टू u, वेरी गुड, माइनस u का प्लस 2, ये माइनस g और माइनस h। अरे हाँ या ना? तो यहाँ पे देखिए बना 4v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2g। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड और ये क्वेश्चन नंबर। कोई शक की बात? कोई शक की बात नहीं है, बिल्कुल सत्य बात है।
ठीक है, आ जाओ। अब एक काम करो, इन दोनों को अगर ऐड कर दिया तो एच और एच कट गया ना यार, तो फिर निकालना क्या, कुछ नहीं, फिर कुछ नहीं निकाला। अरे फील किया, हमको क्या निकालना है, हमको ये एच डैश निकालना है यार। एच डैश कब निकलेगा, क्या यू स्क्वायर बाई 2g मिल गया आएगा। तो हमको क्या चाहिए, यू। क्या चाहिए, तो यू चाहिए, तो कैसे निकलेगा यू। क्या वी को काट दें, अरे वी को काट दें, वी को काट देना यार। वी को कैसे काटे, क्या इसको 4 से मल्टीप्लाई कर, इसको 4 से, तो ये क्या आ जाएगा 4v स्क्वायर इज इक्वल टू 4u स्क्वायर माइनस 8g। ये बन गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट, अब नई वाली। अब दोनों को क्या कर दे, माइनस कर दे। क्या कर दे, तो 4 में से 4 गया, कितना आया, 4u में से 3 गया, तो हाँ वही, 8 में से 2 गया, तो बट फील करना माइनस मार रहे, तो माइनस माइनस, तो क्या आया 10gh। अब ये आया 3u स्क्वायर इज इक्वल टू 10gh। तो u स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, क्या, हाँ तो नल्ला है क्या, माइनस भी तो मार रहे हैं ना इसके साथ यार, ये माइनस ये, तो ये टर्म पूरी माइनस में हो गई है ना। नहीं आता है क्या करना सब्स्टिट्यूशन मेथड, पहली बार पढ़ रहा है जिंदगी में। अगर तुम ऐसी बातें करते हो ना तब मुझे गुस्सा आता है। अबे इसको इसमें से माइनस करना है यार, इसको इसमें से, तो इसमें 0, 4 में से 1 गया तो 3 बचेगा ना यार, तो 8 और 2 माइनस में है, तो माइनस 10 ही तो आया। तो कैसे हो यार, ये नहीं पता चला, कैसी कंफ्यूजन होगी। अच्छा पता चला क्या निकल गया हमारे पास, ये क्या निकला है, यहाँ वैल्यू पुट कर, एच डैश इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर g स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 18g। क्या तुम्हें आया, क्या शक की बात है। पर ये कहां से निकाली है हमने हाइट, यहां से, तो इसका मतलब ये कहां से निकली है, टावर से। ग्राउंड से पूछेंगे तो क्या प्लस h और कर देंगे, इसमें क्या कर देंगे h डैश प्लस h कर दो, तो ये कहां से आ जाएगी, फ्रॉम ग्राउंड। यार तुम्हें समझ ही नहीं आया, मुझे लगता तुम्हें आया। इसका निकालना कहा है, ये तो प्लस ही किया। अरे कहने का मतलब है तुम्हें ये ही नहीं पता चला, मैथ से फिजिक्स की बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं, तुम्हें मैथ ही नहीं आया। तुम्हें मैथ आया, देख फिर से सीख ले यार। यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस 2s। यहाँ पे v कितनी है, ऊपर की तरफ है, तो प्लस में लिया। u किस में, ऊपर की तरफ, तो पॉजिटिव में लिया। प्लस 2, g किसकी तरफ है, h किसकी तरफ है, कैसे नल्ला है क्या यार, फिर नीचे का होगा, तो ये कितनी वैल्यू आ गई, इतनी वैल्यू आ गई। इस फिर ये निकाला, इसमें देख ये भी माइनस में है नीचे की तरफ, और ये नहीं चला पता। अब ये देखिए बन गया 4u, ये बन गया u, ये बन गया ये। अब देख हुआ क्या, अगर मैं डायरेक्ट काट देता इसको इसमें से, तो h वाली टर्म ही गायब हो जाती, तो h वाली टर्म ही, तो फिर आंसर v की फॉर्म में आता। किसकी फॉर्म में आता, तो जो v की फॉर्म में आता नहीं आता, तो हमने क्या कर दिया, v को कैंसिल कर दिया। किसको कर दिया, तो v को तो कैंसिल तभी होगा ना जब मल्टीप्लाई 4 मारेंगे इसको, तो 4 मल्टीप्लाई हमारा, ये वैल्यू आ गई। अब इसमें से इसको माइनस किया, यहाँ 0 बचा, यहाँ 3 बचा, यहाँ 10 बचा, तो यहाँ से यू स्क्वायर निकाला और h में पुट किया, तो ये वैल्यू आ गई। क्लियर होगी बात, ये नहीं चला बता तुम्हें, सिंपल सा क्वेश्चन था, पता नहीं क्यों तुमने ऐसे इतना गंदा बचा दिया इसमें। पक्का, अच्छा मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द टावर और फ्रॉम द ग्राउंड अलग अलग होगी या सेम होगी, फ्रॉम द टावर और फ्रॉम द ग्राउंड। क्वेश्चन सुनते हो तुम लोग, फ्रॉम द टावर एंड फ्रॉम द ग्राउंड। अबे हिंदी में बोला जाए तो ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट और टावर से मैक्सिमम हाइट सेम है, अलग अलग है, सेम ही है। यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ तक ये सेम है, तो फिर और क्या बोल रहा हूँ मैं, वही तो निकालिए नल्लो। एच डैश क्या है, मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द टावर, एच क्या है, एच डैश प्लस एच क्या है, फ्रॉम से ग्राउंड। क्या इतना नहीं पता चलता है आपको, क्या सीख रहे हो तुम लोग, सीख क्या रहे हो अगर ये नहीं पता तुम्हें। सेम होगी, कैसे सेम होगी यार, कैसे सेम हो सकती है, अलग अलग हो रही है ना यार।
तुम ऐसे देख रहे हो कि हाँ सर इधर से भी तो इतनी ऊपर ही जा रहा है और इधर से भी इतनी ऊपर ही जा रहा है, तुम ऐसे सोच रहे हो ना। बेटा क्वेश्चन क्या पूछा, ये देखो अलग अलग निकाला है ना, या नहीं चला अभी भी बता तुम्हें, फिर से कराऊं क्या ये क्वेश्चन? मैं यही करा देता हूँ 4-5 लेक्चर, इधर ही काइनेमेटिक्स में फंसे रहते हैं, रोटेशन मोशन का पढ़ना है हमने। बोलो ना यार। अरे नहीं पता चला तो बताओ, अगर ऐसे सड़े को मुंह बनाते हो फिर मुझे गुस्सा आता है, और ऐसे उल्टे सीधे जवाब देते हो। ये नहीं आता तुम्हें प्लस माइनस करना, तो फिर मैं क्या समझाऊं तुम्हें? अगर तुम्हें प्लस माइनस करना नहीं आता फिर मैं क्या ही बताऊंगा तुम्हें? एग्री करते हो ना? प्लस माइनस नहीं आएगा तो मैं कुछ नहीं बता सकता बेटा, फिर फिजिक्स कोई सेंस ही नहीं है पढ़ने की। मैथ्स तो स्ट्रांग होना चाहिए ना यार अब आपको। अब माइनस प्लस मुझे बताना पड़ रहा है, तो ये मल्टीप्लिकेशन कैसे है ये बताना पड़ रहा है, तुम्हें ये माइनस करना नहीं आता, फिर मैं क्या ही करूँगा? फिर मैं कुछ भी करने नहीं कर सकता। फिर तुम्हें आया बोखला क्यों गए हो? अगला क्वेश्चन करें। इस क्वेश्चन के सारे जवाब तुम दोगे मुझे। ठीक है, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन लिखो। अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड्स a ball is thrown upwards from a height of a tower, from a height of a tower 100 meter, from a height of a tower 100 meter, जल्दी लिखो, from a height of a tower 100 meter with a velocity of 20 meter per second, with a velocity of 20 meter per second, find the time taken, first point लिखो, find the time taken to reach its initial position, find the time taken to reach its initial position, second लिखो, पहला लिख दिया find the time taken to reach its initial position, second लिखो find the time to hit the ground, find the time taken to hit the ground, yes, the time of flight, time to hit the ground, second है ना, थर्ड पार्ट लिखो find the velocity just before hitting the ground, find the velocity just before hitting the ground। कहने का मतलब है वही v निकालना है। क्या निकालना है? क्योंकि ग्राउंड पे जब हिट कर जाएगा फिर तो जीरो ही हो जाएगा ना यार, उससे पहले। ठीक है, आ जाओ, देखो ये हमारा टावर है, ठीक, हाइट कितनी दी है इसकी? 100 मीटर। यहाँ पे कोई खड़ा है बंदा, इसने इसको क्या कर दिया, इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी? 20 मीटर पर, तो ये कुछ इसका पाथ ऐसा रहा, कोई शक की बात? पहला पॉइंट क्या बोलता है? पहला पॉइंट बोलता है टाइम निकालो जब ये क्या करे, अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ जाए। बेटा पहले इनिशियल पोजीशन ये है इसकी, तो इनिशियल पोजीशन पे वापस कब क्या यहाँ पे आएगा? तो फील करना, अगर ये 20 है, ओरल बता रहा हूँ तेरे को 20 है, तो -20 टाइम निकालना है, वेलोसिटी निकालनी है, तो फिर वेलोसिटी निकालनी है। क्या पूछा था क्वेश्चन में? तो फिर वेलोसिटी क्या है? -20। हमने निकालना क्या है? तो फिर वेलोसिटी क्या बोल रहा है तू? कोई सेंस नहीं है क्या? दिमाग नहीं है? क्वेश्चन पढ़ा तो करो कम से कम। सीधा -20, टाइम बता कितना होगा? 100 बार किया ऐसा क्वेश्चन, क्या कितना टाइम होगा? कितना होगा? 4 ही होगा। क्यों होगा 4? बिल्कुल, ये 20 है, पहले में कितना होगा? फिर पहले में नीचे जी बज रहा है, तो 1 सेकंड में कितनी हो जाएगी? कितनी हो जाएगी? तो फिर दूसरे सेकंड में 20 नहीं बढ़ेगी ना ऊपर जाकर 20, फिर जब 0 हो जाएगा फिर यहाँ पे कितनी बनेगी? फिर कितनी बनेगी? पहले सेकंड में कितनी होगी ऊपर जाते वक्त? उसके सोच के बोला। और फिर उसके अगले सेकंड में, उसके अगले सेकंड में फिर 0 हो जाएगी।
पहले सेकंड में कितनी होगी? तू मुंह बंद रख बेटा, ऊपर जाता है 10 हो जाएगी, ठीक है। दूसरे सेकंड में वेरी गुड, तीसरे सेकंड में वेरी गुड, चौथे सेकंड में हाँ। इसमें क्या घबराना था? इसमें क्या है? ग्राउंड टू ग्राउंड ही तो मोशन है। अगर तुम्हें टाइम पीरियड वैसे नहीं देखना आता है तो सीधे तुम्हें फॉर्मूला पता तो है 2u/g। तो कितना आ गया 40/10, तो क्या 4 सेकंड आया, तो 2 सेकंड में क्या पलटी बज रही है? सिंपल। ये तो वही क्वेश्चन है ग्राउंड टू ग्राउंड वाला। इनिशियल पॉइंट पे तो तभी आएगा ना जब ग्राउंड टू ग्राउंड होगा। सिंपल। क्या मुश्किल था इसमें? कोई मुश्किल? ठीक है। अब सुन, अब तुझे निकालना है ये टोटल। क्या निकालना है? क्या निकालना है? अब सुन, दो तरीके से निकाल सकते हैं। फील कर, ये 20 यहां से गया तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? क्या -20? अब सुन, फॉर्मूला क्या लगा? ये देख, फॉर्मूला है s = ut + हाफ। हाँ या ना? s कितना चल रहा है? 100। कितना चल रहा है? -100। तो यह आया -100 = ut। ut u कितना? कोई बात नहीं, तुम जो बोलोगे। -20 × टाइम, वही तो निकालना है अपने 4 सेकंड भाई अपने। यहाँ पे आ जाएगा -हाफ, यहाँ पे आएगा g की वैल्यू 10 और क्या t²। ये आ गई हमारे पास एक इक्वेशन। कोई शक की बात? समझ गए ना तुम लोग? पर ये टाइम कौन सा निकला? ये पूरा टाइम निकला ना। कहाँ से कहाँ तक का निकला? यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि u कितना लिया हमने। अगर मैं ये इक्वेशन लिखूँ ना, सुनना यहाँ से, -100 = यहाँ u कितना है? 20। अगर मैं लिखूंगा ना 20t -हाफ 10t²। अब ये टाइम कौन सा निकला? ये फुल टाइम निकला बेटा। फील आया तुम्हें? क्योंकि यहाँ पे u कितना है बेटा? 20 और यहाँ पे कितना है? इसका मतलब आप ये वाला टाइम निकाल रहे हो इसमें, और उसमें ये पूरा टाइम निकाल रहे हो। ये वाला कौन सा टाइम है? ये वाला। इसमें अगर तू ये 4 सेकंड प्लस करेगा ना, तब जाके वो बनेगा। यानी इसमें अगर तू क्या करे, +4 सेकंड, फिर जाके ये बनेगा। फील आया या नहीं? पता चला? बोलो ना यार। अगर मैं साइड पे दिखाऊं तो ये जर्नी कुछ ऐसे है, ऐसे जर्नी। ये वाला टाइम है 4 सेकंड। कितना? 4 सेकंड। और ये वाला टाइम है, ये देख, इसको मैंने बोला x। ये वाला टाइम है x, और ये पूरा है y। पूरा कितना है? ये पूरा कितना है? y। तो बेटा फील कर, तू x में जब 4 प्लस करेगा तो कितना आएगा? y। फील आया तेरे को? यानी तू वैसे भी कर सकता है और वैसे भी। देख ले, सिर्फ माइनस की कहानी थी। अगर तू -20 लेता है, इसका मतलब तू अपना मोशन यहाँ से स्टार्ट कर रहा है। अगर 20 ले रहा है तो इसका मोशन यहाँ से स्टार्ट कर रहा है। फील आ गया या नहीं चला पता? क्वाड्रेटिक बनेगी। अच्छा, ये तुम सॉल्व करके आओगे क्या? ये मैं वाला करा दूँ? चल देख, यहाँ से मल्टीप्लिकेशन होगी, यहाँ से भी होगी। ये क्या बनेगा? देख, -200। अच्छा, ये माइनस है पूरा, तो क्या प्लस बन गया पूरा? ये आया तुम्हें? चल, यहाँ पे कितना बना? 200 = 40t, और साथ में ये क्या बना? प्लस। ये करने की जरूरत ही नहीं थी, सीधे 5 से काटना इसको। ऐसे कटेगा ना यार। 100 = 20t + 5t²। कटा नहीं कटा? अब बता कितने से कट रहा है? क्या ये 1 से, ये 4 से, और ये कितना 20 से? तो यह आ जाएगा 20 = 4t + t²। क्या नहीं चला तुम्हें पता? तो वैल्यू क्या है? t² + 4t - 20 = क्या इसके वो बनते हैं? फैक्टराइजेशन करना आती है? बनते हैं इसके कहीं से? कैसे? हाँ, कैसे बनते हैं? इसका फैक्टर बनेगा कोई? इसको कुछ करोगे तो 20 आ रहा है। कोई यार छोड़ो ना, हमको फॉर्मूला पता है ना, तो बस मिट्टी डालो आप। -b, b क्या है इधर बोल? तो यह आ जाएगा -4 + -4 का स्क्वायर का 16 -4ac। बेटा 4 की वैल्यू कितनी है? 4। a की वैल्यू कितनी है? 1। इसकी वैल्यू क्या? 20, और -20 माइनस प्लस, तो यहाँ है प्लस। तो 4 20 क्या 80? यार तुम्हें नहीं आया यार। वेरी गुड। डिवाइडेड बाय 2 × a की वैल्यू कितनी है? वेरी गुड। अब सुन, ये कितना? 96। हाँ या ना? अच्छा, ये 2 और ये 2 काट दूं? शुक्र है यार, कभी कभी तुम इतनी प्यारी प्यारी बातें करते हो ना, फिर मजा आता है। 96/2 ये आगे टाइम की वैल्यू। और कौन सी वाली लेनी है? प्लस वाली माइनस वाली? प्लस वाली। अब जो भी 96 का रूट आता है, और रूट देखना तो आता है ना, 2 × 2 × 2 × करते हैं ना, × 3 × 4, जो भी रूट आएगा देख लेना। या तुम्हें नहीं आया यार? तुम्हें आया पक्का? ये कौन सा निकला है?
इसका मतलब ये वाला निकले ना, इसका मतलब इसमें 4 प्लस करना पड़ेगा, फिर जाके वो आएगा। अच्छा, अगर आप ये निकालते हैं, ये वाले निकालते हैं, देख तो क्वाड्रेटिक बना के देता हूं तेरे को, क्वाड्रेटिक कैसे बनती देख। ये यहां पे कटेगा, हाँ ठीक है ना, ये 5 आया, डायरेक्ट लिख दूं 5, तो ये 1 से कटा, ये 4 से कटा और ये 20 से कटा, तो ये बोलता -20 इज इक्वल टू 4t माइनस टी स्क्वायर। तो वैल्यू कितनी आती है, टी स्क्वायर माइनस 4t माइनस 20 इज इक्वल टू, तो ये क्वाड्रेटिक आती है। अरे हाँ या ना, बोल ना, नहीं आया तुम्हें? तो यहाँ पे -4 नहीं आता, +4 आता। ये देखना फॉर्मूला लगा वही वाला, मैं करके दिखा देता हूँ। याद आता 4 + माइनस 4 का स्क्वायर क्या 16 माइनस माइनस, तो ये कितना बचता 80 और ये फिर कितना बनता 96 और ये बचता 2, प्लस में आता। देख ले ये वैल्यू बड़ी है। अरे हाँ यार, ये 4 सेकंड से बड़ी है, 4 सेकंड से बड़ी होनी चाहिए थी ना, क्योंकि 4 तो इतना है, तो पूरा तो उससे बड़ा ही होगा। फील आ गया या नहीं पता चला तुम्हें? तुम्हें पता चला? पक्का? गारंटी? इसका मतलब इसमें याद रखने वाली कोई बात, इसमें निकालने वाली बात है। पक्का? अच्छा, अब उसने पूछा वेलोसिटी, क्या पूछा? वेलोसिटी। अब सुन, वेलोसिटी, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? u + at है ना। तो v इज इक्वल टू u। अगर हमारी जर्नी कैसे थी, क्या हमारी जर्नी ऐसे थी, यहाँ पे u कितना है हमारा 20, तो हमने लिखेंगे 20 प्लस यहाँ आएगा -10। अगर फील कर ये पूरा टाइम ले रहे हैं तो टाइम क्या ये वाला रखना पड़ेगा पूरा वाला, तो टाइम की वैल्यू क्या लिखेंगे बोल, 4 + √96/2। क्या तुझे आया ही नहीं आया? आया तुझे? अच्छा, मान ले फिर से लगाता हूँ u + at। अगर मैं यहाँ से रखूँ तो 20 की वैल्यू क्या आएगी -20, तो यहाँ पे क्या प्लस, फिर यहाँ -10। अब टाइम कौन सा ये वाला रखेंगे? तुझे आ गया ना यार, फील आ गया? बट मान ले ये टाइम पीरियड कौन सा आया तेरा, ये वाला, तुझे पूरा निकालना है, तूने ये निकाला, उसके बाद क्या प्लस कर दे 4 सेकंड। अरे हाँ यार ना, नहीं पता चला? अब 4 सेकंड इसके साथ प्लस करेगा या नहीं करेगा? करेगा नहीं करेगा? क्यों करेगा बेटा, क्यों करेगा 4 सेकंड प्लस? वेलोसिटी जब निकालनी है, अगर मैं u यहां से ले रहा हूं तो टाइम तो यही वाला लूंगा ना, v u यहां से ले रहा हूं तो टाइम पूरा वाला ही लूंगा ना, लूंगा या नहीं लूंगा? सिंपल है। ये नहीं आया? हाँ, एक और तरीके से कर सकता हूँ, v इज इक्वल टू u + at। अब देखना, कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ यार, बस सिखाना चाहता हूँ। ये -20 प्लस ये -10। अब सुन, ये टाइम आ गया टोटल, ये टाइम आ गया आधा। मान लो मुझे ये नहीं लिखना, तो मैं ये लिख सकता हूँ, ध्यान से लिखना, -4 + √96/2 + 4, इसका मतलब भी तो वही है। अब आया, मतलब 3 तरीके से सेम आंसर आएगा 100%। या तुम्हें नहीं आया यार? देख, जब तू 20 यहां से ले रहा है तो तू पूरी जर्नी कंसीडर कर रहा है, तो या तो पूरा टाइम ले ले, जो निकाला पूरा टाइम ले लिया, या तो आधा टाइम ले एक बार और एक बार ये वाला टाइम ले, तो वही तो किया +4। अब तू अगर यहां से जर्नी कंसीडर किया, फिर ये 4 थोड़ी प्लस करेगा, फिर तो यही लेगा और ये वाले की वैल्यू ये है। तुम्हें आगे नहीं आ गया? नहीं आएगा ना तो फिर से लेक्चर देख लेना, आ जाएगा। इससे आसान क्या समझाऊं, अगर है ही ये, मंद बुद्धि को नहीं बढ़ा सकता मैं। गुस्सा मत करना, बस मुझे गुस्सा आ रहा है, तुम पढ़ के नहीं आए हो, तुम्हें पता ही नहीं है ऊपर नीचे क्या हो रहा है, पता क्या झक मारे जाते हो, झक मार के आते हो। बेटा पढ़ोगे नहीं ना, कोई नहीं समझा सकता तुम्हें, ये सत्य बात है, मैं सच बता रहा हूँ, कोई नहीं समझा सकता। जितना मर्जी अच्छा मैं टीचर ले आऊँ आपके लिए, पढ़ना तो पड़ेगा ही ना यार। इससे आसान क्या है, कुछ भी नहीं है इससे आसान। एक पलटी चीज सिखाई थी, उसी पे पूरा मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ा दिया मैंने आपको, वो उसी बस पलटी पॉइंट पे पूरा मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ा दिया। अब यहाँ पे नहीं बज रही है तो क्या करूँ यार, अपने से थोड़ी बजवाएंगे पलटी, यहाँ पे इस वाले पे तो बज रही है। समझ आया? कुछ और पूछना है? अच्छा, क्या वेलोसिटी सिर्फ इस तरीके से निकाली जा सकती है, v² = u² + 2a से भी निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं? बोलना यार, निकाल सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। एस तो पता ही है ना हमको, जी तो पता ही है ना हमको, यू तो पता ही है ना हम, कोई दिक्कत? अब u यहाँ से ले या वहां से ले, आएगा तो सेम ही।
फील करना, u का स्क्वायर जाना है तो चाहे तू 20 ले चाहे तू -20 ले, तुझे क्या दिक्कत है, आना तो सेम ही है। तभी तो देख मैं फील भी कर, वेलोसिटी यहाँ से गई क्या यहाँ 0 हुई और यहाँ पे 20 हुई, मतलब हमको तो यही चाहिए ना यहाँ पे कितनी वेलोसिटी, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। अब तू v u प्लस में ले माइनस में ले कोई फर्क नहीं, आंसर कैसा आएगा, सेम आएगा। तुझे आया नहीं आया, पक्का नहीं आया तो दोबारा लेक्चर को देखना। बताऊं क्या बोलो, आ जाओ पढ़ते हैं लिफ्ट प्रॉब्लम। क्या पढ़ते हैं, लिफ्ट प्रॉब्लम, ध्यान से देखना, सिंपल है, ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। फील करो, आप ट्रेन से जब उतरते हो, मान लो ट्रेन की स्पीड 50 है तो आपकी स्पीड भी कितनी होगी 50। मान लो लिफ्ट पे चल रहे हो आप, लिफ्ट चल रही है 50 मीटर पर सेकंड से, तो आप क्या नीचे रह जाते हो, आप भी चलते हो ना 50 मीटर पर सेकंड से, तो बस यही बात है। मान लो लिफ्ट पे चल रहे हो, कोई कॉइन है, कोई मेरे पास पत्थर है या पत्थर में ड्रॉप कर दिया, तो ड्रॉप तो हम तो 0 पढ़ रहे हैं, बट लिफ्ट की वेलोसिटी और लिफ्ट में पत्थर पड़ा है, तो लिफ्ट की जितनी वेलोसिटी होगी वो वेलोसिटी किसकी हो जाएगी, पत्थर की। कितनी हो जाएगी, एक बात याद रखना, जब हम लिफ्ट में चलते हैं, जब लिफ्ट में चलते हैं हम कोई चीज फेंक रहे हैं, उसके ऊपर तो जी लग रहा है पर लिफ्ट के ऊपर जी, अरे लिफ्ट तो कांस्टेंट वेलोसिटी से जाती है ना, ऐसा थोड़ी है लिफ्ट ऊपर गई फिर नीचे आ गई, क्योंकि जी तो बज रहा है, पर उसको डिजाइन किया जाता है कि उसकी वेलोसिटी कैसे रहे, कांस्टेंट। इसका मतलब ये नहीं है कि जी नहीं लग रहा, जी चीजों पे तो लगेगा पर लिफ्ट पे, अब देख मान लो ये लिफ्ट है, यहाँ पे ग्राउंड पे पड़ी थी, कहाँ पे पड़ी है, और यहाँ पे कोई बॉल पड़ी है, क्या पड़ी है, कोई भी बॉल पड़ी है, और मान ले लिफ्ट ने चालू किया शुरू करना 10 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, 2 सेकंड के बाद, मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा नहीं, वीडियो से देख के लिख देना, 2 सेकंड के बाद, आफ्टर 2 सेकंड्स, आफ्टर ये इसको इस बॉल को हमने ड्रॉप किया, क्या किया, अब फाइंड द टाइम टेकन, या फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट टू रीच द ग्राउंड, कि ग्राउंड में पहुंचने तक इसको कितना टाइम लगा। क्या फील आया, पर याद रखना इसके लिए जी की वैल्यू अप्रॉक्स कितनी लेनी है, 0, क्योंकि ये जो 10 मीटर पर सेकंड है ना, ये कांस्टेंट है, कैसी है, लिफ्ट ऐसे थोड़ी ऊपर जाती है, फिर अबे फिर 2 सेकंड में तो नीचे ही आ जाएगी, फिर ऊपर कहाँ जाएगी, 10 मीटर पर सेकंड तो चालू ही नहीं होगी, जी भी तो बज रहा है, हाँ यार हाँ, तो ठीक है, इसको ऐसे बनाया जाता है। अब यहाँ पे देख, आफ्टर 2 सेकंड की कहानी कितने की, बेटा फील करके ये ग्राउंड है, 2 सेकंड में अगर 10 मीटर पर सेकंड है तो डिस्टेंस कितना, क्या 20 कवर करेगी, बिल्कुल, तो 20 मीटर ऊपर आ गई, कितने मीटर, तो अब लिफ्ट यहाँ पहुंच गई, और ये था, इसको ड्रॉप कर दिया, क्या किया, इसका कहने का मतलब है अगर ये 10 मीटर पर सेकंड से जा रही है, कांस्टेंट है, तो ये भी ऊपर कहाँ जा रहा है, तो जब ये गिरेगा तो ये ऐसे गिरेगा, फील कर रहे हैं यार, मैंने बोला जितनी स्पीड, जैसे मान लो कोई बैलून है, बैलून से कोई सिक्का गिर गया और बैलून ऊपर जा रहा था 50 मीटर, तो सिक्के की वेलोसिटी भी कितनी होगी, 0, फील किया ना तूने। अच्छा टाइम निकालना, कैसे निकालना, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बेटा s कितना गिरेगा नीचे, क्या -20, u की वैल्यू कितनी, क्या 10 इंटू टी प्लस 10/5, क्या 5, और ये आ जाएगा माइनस, और यहाँ पे आया टी स्क्वायर, अरे बोलना यार, हाँ है ना बेटा, ये 1 से, ये 2 से, और ये 4 से, तो देख वैल्यू कितनी आई, टी स्क्वायर, मैं सीधे डायरेक्ट पे रहा हूँ, टी स्क्वायर माइनस 10t माइनस 4, 2t माइनस 4 इज इक्वल टू, यही आया नहीं आया, पक्का क्वाड्रेटिक लगा दे, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय ट्वाइस ए, तो b की वैल्यू क्या बोल, 2 -2, तो माइनस माइनस क्या +4 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर क्या 4 माइनस 4 इंटू 4 16, 16 पर प्लस में है, माइनस माइनस क्या होता है, तो इतना कितना आ गया, 16 डिवाइड बाय 2, अरे हाँ ना बोल, यह 2 का स्क्वायर 4 जो 16, ठीक तो कर रहे हैं हम, कोई गलती तो नहीं है हमारी, बोलना, ये माइनस नहीं है पहली बात, ठीक है, आ जा, क्या आ जाएगा 4 प्लस ही लेना है हमको 20/2, अरे हाँ ना सॉल्व कर सकते हैं, और 20 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 10, तो 2 इंटू 2 इंटू 5, या तुम आप इतने भोले मत बनो, तो 2 बाहर आ गया 2√5, तो टाइम की वैल्यू कितनी आ गई 4 प्लस 2√5/2, तो ये कटेगा क्या, ये किससे कटेगा 2 प्लस √5, अब देख लेना जो भी आंसर है। अरे क्लियर होगी बात या नहीं, चला बता लो, देख लेना कोई गलती तो नहीं की है ना यार हमने, ये क्वेश्चन तो ठीक है, -b प्लस माइनस b ये आ गया 4 प्लस माइनस ये आ गया 2 का, ठीक है, -4 4 16 ac
ठीक है, ये आ गया 20, 20 2 2 4 4 2√5। अरे एक बात बताओ, तुम कैसे हो यार, तुम देखते नहीं हो? ये b है तो यहाँ पे 4 कैसे आया बताना मेरे को। तुम्हारा ध्यान कहाँ होता है ये बताओ मुझे, तुम्हारा ध्यान कहाँ होता है बताओ ना यार। तो फिर तुम्हें गलती होगा नहीं पता चलता है, इसका मतलब तुम्हारा ध्यान ही नहीं होता पढ़ने में। मिटा दूं? तुमने आज बड़ा दुखी किया है यार छोटी छोटी बातों को। यहां पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। मान लो ये आपके पास लिफ्ट है, क्या है आपके पास? बड़ी लिफ्ट है, कैसी है? इसके पास एक प्लेटफॉर्म है छोटा सा जिसकी हाइट है 20 मीटर। कितनी? 20 मीटर। क्लियर? ठीक। यहाँ पे एक बंदा खड़ा है, उसके हाथ में कोई ये है, क्या बोलते हैं, बॉल है। क्या है? कोई बॉल। ठीक है, क्लियर है। और ये लिफ्ट ऊपर जा रही है 20 मीटर पर सेकंड से। कितने से? और कांस्टेंट है। कैसा? कोई शक की बात? अब फील कर, टी टाइम के बाद क्या हुआ? क्वेश्चन क्या है? आफ्टर टी टाइम, कुछ टाइम बीत गया, इसने इसको ड्रॉप किया। क्या किया? ड्रॉप। आपने बताना है कि इसको कितना टाइम लगा लिफ्ट की सरफेस से, ग्राउंड की बात नहीं कर रहा मैं, इसको कितना टाइम लगा ग्राउंड की सरफेस पे पहुंचने तक। और हाँ बिल्कुल वही, मतलब लिफ्ट की सरफेस तक पहुंचे। ठीक है, मतलब कहने की बात है आफ्टर टी टाइम के बाद इस बॉल को क्या कर दिया? ड्रॉप कर दिया गया। क्या कर दिया गया? ड्रॉप कर दिया गया। फाइंड डिस्टेंस कवर्ड एंड टाइम टेकन। क्लियर? आप ध्यान सुनते हैं बेटा, अगर फील करो तो टी टाइम के बाद लिफ्ट तो जा रही है, टी टाइम के बाद कितना चल चुकी होगी? क्या 20t? डिस्टेंस का फॉर्मूला है स्पीड इनटू टाइम, 20t। मतलब मान लो लिफ्ट यहां तक पहुंच चुकी है। अब लिफ्ट ये होगी, थोड़ी ऊपर जा रही थी ना, तो लिफ्ट थोड़ी यहां पहुंच गई। फील आया? और यहां से कितनी चल गई है? 20t। कितना? अरे फील आया नहीं? अगर ये नहीं चलती तो ये क्या पूरा 20 गिरता? कितना गिरता? 20 गिरता। कोई शक की बात नहीं। बट क्या ये चल रही है? फील कर रहा है? ये देख ये अगर मैं अपना हाथ नहीं हिलाऊं तो ये तो इतना ही गिरेगा जितना है। बट अगर मैं अपना हाथ भी ऊपर जाऊं तो ज्यादा गिरेगा कम गिरेगा, क्योंकि लिफ्ट भी तो ऊपर जा रही है। तो 20t चल चुकी लिफ्ट। कितनी? 20 पूरा। तो ये अब गिरेगा कितना? क्या 20 माइनस 20t? तूने नहीं आया यार, आया? इतना गिरेगा ये, मतलब पहले का आंसर निकाल दिया डिस्टेंस कवर्ड। अब t मिल जाए तो ये भी पता चल जाए। तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे? s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ। कोई शक की बात? s क्या नीचे की तरफ गिरेगा तो क्या लिखेंगे? -20 माइनस 20t इज इक्वल टू u। बेटा जब ड्रॉप किया गया इसकी वेलोसिटी का 20 मीटर पर सेकंड थी, तो इसकी भी कितनी होगी? ऐसे गिरेगा ना, इसकी भी कितनी होगी? 20 मीटर पर। तो यहाँ पे क्या डालेंगे? 20 इंटू टी माइनस 10/5 इंटू टी स्क्वायर। कोई शक की बात? बोलना यार। यहाँ पे कितना आया? -20 प्लस 20t इज इक्वल टू 20t माइनस 5t। 20t माइनस 1 4। तो t की वैल्यू कितनी आ गई? 2 सेकंड्स। कितनी आ गई? 100%। क्या तुम्हें आया नहीं आया? बोलना यार। तो कितना गिरेगा नीचे? 20 माइनस 20t। तुम्हें नहीं आया? पक्का? तो s कितना गिरा नीचे? बोल। क्या 20 माइनस 20t? मैं गलती, अगर अभी गलती ना बताइए मैं मारूंगा तुम्हें। 20 माइनस 20t की वैल्यू कितनी है? 2। तो 20 माइनस ये कितना? 40। तो आंसर कितना? -20। तो 20 ही तो गिरा नीचे। तो -20 कैसे आ गई? सर वो आपने किसकी वैल्यू बता दी? किसकी? बेटा इतना ही तो गिरा है ये, इतना ही गिरा। इसका कहने का मतलब क्या? सुनो, इसका कहने का मतलब है, अगर आप ध्यान से देखो, ये रेफरेंस की बात है। किसकी बात है? ये तो आप बाहर से देख रहे हो। मान लो आप लिफ्ट के अंदर हो, क्या हो? जब आपने इसको गिराया ये तो 20 ही गिरेगा। अबे लिफ्ट थोड़ी आपको फाड़ के ऊपर आ जाएगी। फील करो ना, आप बाहर से देख रहे हो, आप फ्रेम से डिपेंड करता है। पढ़ेंगे इसको, बोलते हैं रेफरेंस फ्रेम, रिलेटिव पढ़ाऊंगा जब। फील करो ना, ये देखो लिफ्ट ऊपर जा रही है, बट यार इसके बीच में और इसके बीच में डिस्टेंस कितना है? 20, जो कभी चेंज नहीं होता। पढ़ेंगे हम, दो बीच का डिस्टेंस कभी चेंज, जिस भी रेफरेंस से देखो आप, तो ये तो 20 ही है। तो ये तुम्हें नहीं आया क्या?
तो कितना गिरेगा? ये देखना, ये करने की जरूरत ही नहीं थी, ये करने की जरूरत थी ही नहीं। एक बात बता, ये क्या हम ड्रॉप मान सकते हैं? फील करना, जो जो अंदर बैठा है उसके लिए क्या ये ऐसे गिरा? अबे उसने तो ऐसे गिराया, उसके लिए ऐसे थोड़ी हुआ, उसके लिए ऐसा हुआ क्या? ये तो हमने माना है। ये जो साइंटिस्ट हैं, ये जो मतलब जो बड़े बड़े फिजिसिस्ट हैं, उन्होंने ये चीजें बनाई हैं रेफरेंस फ्रेम, और ये वैलिड करती हैं ये। अगर मान ले तू खुद है तो तेरे लिए तो ये ऐसे गिरेगा ना, टन। तो क्या फॉर्मूला लगाएगा? T = √2h/g। तो 2h/g क्या 40/10, तो कितना क्या 4, वैल्यू कितनी 2 सेकंड। बोलना यार, करने की जरूरत भी क्या थी? क्या जी बज रहा नीचे को? 20 है, बजेगा ये नहीं बजेगा? कोई शक की बात नहीं आया? जीरो है, जीरो है, ये देख 1 सेकंड में 10 मारेगा, जी की वैल्यू कितनी आएगी 10, तो 2 सेकंड में क्या 20, तो उतना ही तो चलेगा। तो मैं नहीं आया। वेलोसिटी भी कितनी अटेन करेगा? 20 मीटर पर सेकंड, या नहीं चला? बता, बोलना। इसका मतलब ये चीजें रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड करती हैं। जो तुम बोल रहे थे ना वो भी बिल्कुल सही है। अरे तुम्हारे लिए थोड़ी ऐसे करके गिरेगा, ऐसे करके टन चलेगा, फिर भी ये BC, अरे BC तो जा रहा है, क्या नहीं चला तुम्हें पता? पक्का? पक्का? तुम्हें फील आया? लिफ्ट में सोचो अपने आप को, ये देखो अपने आप को सोचो, लिफ्ट में हो, जब आपने ड्रॉप किया तो इसके और मान ले उसके बीच में 20 मीटर का फर्क था पहले, तो कितना 20 का फर्क, वो चेंज। हाँ, जब हम बाहर से देखेंगे तो हमको लगेगा ये गिरा पर लिफ्ट ऊपर गई, तो हमने फिर आप ऐसे आंसर निकाले। तो इसका मतलब ये भी 100% ठीक है। कई बार हमको देखना, फील कर, जब तू ट्रेन में जाता है, तुम दोनों की आपस की वेलोसिटी 0, पर मेरे लिए तुम दोनों की वेलोसिटी, तो मैं भी सही हूं और तुम भी। अब जैसे एक ये क्वेश्चन 4 इक्वेशन से जितने भी इक्वेशन है सब 3 इक्वेशन लगा के निकाल सकते हैं ना, एक क्वेश्चन एक्सेलरेशन तीनों से निकाल सकते हैं, तो क्या खराब आएंगी क्या? सेम। अभी हमने V निकाला क्या 3 मेथड से, चौथे से भी सिखाया आपको, तो क्या सब में आंसर कैसा आएगा? बस वही बात है। क्या फील आ गई? आप इसको ड्रॉप से देखो, कहाँ से देखो, जहां मर्जी से देखो। पक्का? गारंटी? कल हमने ग्राफ पढ़ने, क्या पढ़ने हैं, तो दिमाग खोल के आना। आज का लेक्चर बिल्कुल अच्छा नहीं पढ़ा तुम लोगों ने, मैं सच बता रहा हूँ। ऐसा लगता है कुछ नहीं आता तुम्हें। मैथ्स तो तुम्हारी इतनी 0 है ना, मैं 2 का 3 लिख दूं, तुम मुझे बता यार, गलती हो जाती है हमसे भी, पर तुम्हारा तो फर्ज बनता है ना बताने का। तुम कोई शेमी क्लास में थोड़ी हो। मैंने 2 की जगह 3 लिख दिया, बस पूरी क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ मैं, तुम बोलते हो हाँ सर वेरी गुड। तुम भी तो देर देख लिया करो भाई, कहाँ गलती हो रही है कहाँ नहीं। तुमने ये क्वेश्चन तक नहीं देखी होगी, ठीक है गलत है, हाँ वेरी गुड, ये तो ठीक ही थी। आंसर मैं आज कर रहा ना, क्योंकि ठीक है, थोड़ा बेटा ध्यान रखा करो। चलो जाओ।